करंट अफेयर्स मई 2026। वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चंद्रयान 3। सरस्वती वन जीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? नक्षत्र वाटिका तो हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा था लद्दाख। ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी और अनुवादक कौन है? लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था यांग शुआंग जी को तो ताइवानी टैबलॉग के लिए। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो शुक्रयान स्वीडन। कौन हुआ? स्वीडन। भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? भारत और इटली ने मिलकर तो 2027 को। 26 के बाद 27। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ईस्ट बंगाल। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब। हाल ही में पंजंत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? पंजंग नाग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हो जाएगा कश्मीर में। पंजंग नाग ऐसे ही पहचान में जाएगा। पंजंग नाग। AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हो जाएगा केरल। AI मंत्रालय बना लिया है। AI मंत्रालय। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में कहाँ स्थित डुकुनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो डुकुनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। डुकुनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया। भारत की पहली AI एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? पहली AI एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो असम। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय। स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम। स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होंगे। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्टॉकहोम। हेलेंस्की, ओस्लो, कोपेनहेगन। तो ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन ओस्लो। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं?
अंडर 15 और अंडर 17 में तो 27 गो। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सान्या। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। एक क्वेश्चन आ जाएगा बिहार का एग्जाम होने वाला है पुलिस का, उसमें सान्या। ऐसे नहीं तो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनेगी तो कौन? सान्या बनेगी। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? तो गैबी। कौन बना है? गैबी। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। 26वां अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया किस राज्य में है? तो यह है गढ़चिरौली। नक्सल मुक्त तो महाराष्ट्र में है। हाल ही में गुरुदा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? गुरुदा पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होता है 1988 में। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो भोजशाला मंदिर है तो मध्य प्रदेश में। भोजशाला मध्य प्रदेश। भोजशाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? भारत की पहली हाइड्रोजन बस है, बस की सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू की गई, दिल्ली में। 1 जून किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया जाएगा? तो ये हो जाएगा सिक्किम में। आनंद विवाह अधिनियम क्या है? तो आनंद विवाह अधिनियम सिखों की विवाह से जुड़ा अधिनियम है कि अब वही लागू होगा। इसको लागू किया है सबसे पहले सिक्किम ने किया है 1 जून से। सिख परंपरा में शादी कैसे होती है? विवाह उसी से। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? भी यही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। शून्य से अंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किसने किया? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सौरभ
विजय। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? अपनापन की घोषणा की है तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तो हो जाएगा गुजरात में। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां शेयर मार्केट किस देश का बन गया है? तो ताइवान का। किस देश का? ताइवान का। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसके अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो इसमें हो जाएगा अरविंद कुमार के नेतृत्व में। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो अरविंद कुमार। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना। दौड़ा गया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेरी रसोई योजना पंजाब। मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा। श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है तो हरियाणा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन यानी शेरनी सुरक्षा बल किसने लॉन्च किया है? ते हो जाएगा तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? चर्चा में रहा सरमत मिसाइल तो ये हो जाएगा रूस ने। सरमत मिसाइल किसने विकसित की है? तो रूस ने। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? तो पुणे। LEZ ये भी पूछे LEZ कहाँ बनाया जाएगा? पुणे। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? कार्बन सोखने वाला मिल गया तो भोपाल में। कहाँ? भोपाल। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? कितनी पंचायतों की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 42। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कितने को दिया जाएगा? तो 42 को दिया जाएगा। 10 मई को हर वर्ष मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने किया है? मरका ए हक तो पाकिस्तान। ध्यान चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
ध्यान मंदिर का उद्घाटन बेंगलुरु। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है? कैरेबियाई देश बन गया है यूपीआई अपनाने वाला, तो त्रिनाद एंड टोबैगो। कौन हो गया? त्रिनाद एंड टोबैगो, ये वाला। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.एस. राजा सुब्रमण्य को। किसे? एन.एस. राजा सुब्रमण्य को, डिफेंस ऑफ स्टाफ। पहले कौन थे? सबसे अनिल चौहान थे, जनरल अनिल चौहान। उसके बाद थे खानविलकर मानिक राव। अब हो गए राजा सुब्रमण्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? शेखर को। शेखर सुमन। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में तो कृष्णा स्वामीनाथन को। के स्वामीनाथन को। अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दीपक भाटिया। कौन हो जाएगा? दीपक भाटिया को अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दीपक भाटिया को अर्थ दुबई। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी कहाँ शुरू की गई है? इक्वाडोर। कहाँ शुरू की गई है? इक्वाडोर में। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगता को शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? तो इसमें हो जाएगा पराशास्त्र 2.0। पराशास्त्र 2.0 ये जो है एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए ऐप विकसित किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेत्र अनुसंधान ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ज्यादातर अनुसंधान जो है, पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन हुआ है तो नई दिल्ली। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला है तो भारत, इंडिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग टेंट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बिग टेंट अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय किताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से दक्षिण एशिया क्षेत्रीय किताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा सोमा मंडल। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर से सम्मानित किया गया किसको? तो सोमा मंडल को। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो स्काई रूट। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी है, तो यही तो अभी चल रही है परफॉर्मेंस में, स्काई रूट। दक्षिण तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बन गया है? तो 18वां। कौन सा बन गया? 18वां दक्षिणी रेलवे तट। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आईएससी बेंगलुरु। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है? रागी जावा योजना को। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया? तो आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो मई 2026 में तो 38 को। अरे 34 प्लस 4, 34 प्लस 4, 38 को। यूनेस्को या गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सूडानी पत्रिका संघ को। इसको 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। सर्वाधिक मछली उत्पादन। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो जीवाश्म से दूर हटने पर तो ये हो जाएगा कोलंबिया। भारतीय पत्रकार आर के आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार से तो सुपर्णा शर्मा को। यूरोपियन राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भारतीय सेना वाला पहला गैर यूरोपियन देश कौन सा बन गया है? यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा है? यूरोपियन राजनीतिक समुदाय में गैर यूरोपीय देश है तो कनाडा, यही शामिल हुआ है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? तो हजारीबाग, झारखंड को। मोती पालन क्लस्टर। हार्मुज जलसंधि में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया था? तो ट्रम्प यानी अमेरिका, यूएसए ने शुरू किया था। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता था? तो मैड्रिड से मार्टा कोस्टायुक। मैड्रिड ओपन महिला में जीता है तो मार्टा कोस्टायुक। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा, ये है जोराम अनिया, डॉक्टर जोराम अनिया। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया तो जोराम अनिया को। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप यानी गैलेक्सी आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तब भारत ने। ऑप्टोसार। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबेक्स हुआ है? तो भारत और कंबोडिया के बीच। सी से कंबोडिया, आई से इंडिया। इंडिया मतलब भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का वाला ग्रीन मेथनॉल है प्लांट तो ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया था? लद्दाख में। ऑपरेशन नेत्र 1.0 दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रैन 2026 अभियान के तहत यानी जल शुभंकर नामित किया था किसको? नीरा को। अरे जल का शुभंकर कौन होगा? नीरा होगा कैच द रैन, दिल्ली वाला। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम। हाँ, सिक्किम को पेपरलेस न्यायपालिका भी कौन बना है? तो सिक्किम बना है। पाक जलसंधि को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसाक सिंह
इसाक सिंह ने। इसाक सिंह ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी सबसे खराब रैंक है 157। पहले इसका रैंक कितना था? तो 151 था। अभी कितना हो गया? 157। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ था? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु। प्रेस फ्रीडम है तो 157। लुप्त प्राय इंडियन एस्किमर पक्षी के संरक्षण के कार्य के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परवीन शेख को। किसे? परवीन शेख। व्हिटली अवार्ड किसे देगा? परवीन शेख को। किसके लिए देगा? इंडियन एस्किमर पक्षी के संरक्षण के लिए। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.2 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? पंचायत में तो त्रिपुरा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.2 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो त्रिपुरा। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस ने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है, तो छत्तीसगढ़। संवाद 2026 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन गोवा। किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दे दिया है? तो कौन सा सरकार है जो एआई नीति 2026 को मंजूरी दे दिया है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। एआई नीति महाराष्ट्र। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में स्थल का मूल्यांकन किया है? चंद्रयान 5 के लिए कहाँ किस स्थल का मूल्यांकन किया है? तो जापान। जापान से। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो यह कहाँ से किया जाएगा? भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य से लॉन्च किया जाएगा? था तेलंगाना से। विक्रम-1 को लॉन्च करेगा तेलंगाना से। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो कौन हो गया? जॉर्डन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो जॉर्डन। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? तो रितिका सिरे। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? तो रितिका सिरे। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सूर्यज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा को। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सूर्यज्योत्सना संगीत पुरस्कार सूर्यज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? सुमित्रा गुहा को। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया? तो अब 5वां बन गया। पहले चौथा था, अब कौन सा हो गया? 5वां। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया? 5वां। कायरा में आयोजित ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ISSF वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप में तो भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। और ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया अतनु नाथ। से ऑस्कर और से अतनु नाथ। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार सम्मानित किया गया तो अतनु नाथ को। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा संजय जमुआर। ये सब जमुआर रहता है दिल्ली वाला। तो ये दिल्ली मेट्रो का सीईओ है तो संजय जमुआर। 2 घंटे से कम समय मैराथन पूरा करने वाला दुनिया का पहले एथलीट कौन सा बन गया है? 2 घंटे से कम समय में मैराथन को पूरा करने वाला एथलीट कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा सेबेस्टियन सावे। सेबेस्टियन सावे है। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा कर दिया सेबेस्टियन। शाबाशी दीजिए। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पहुंच सीमित करने का नया कानून पारित किया है? तो तुर्की है। भारत किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम में सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी को। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी को। हाल ही में होलो सिंह यू का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? होलो सिंह यू का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। होलो सिंह यू का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया? तमिलनाडु में। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो एम्स दिल्ली में। पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ लॉन्च किया? दिल्ली में। लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, थैंक यू।